आत्मरक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। जिससे क्या होता है कि हमें आत्मनिर्भर रहना होता है। आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। अगर हमें कोई पीट रहा है, मार रहा है, ठीक है, तो हमें उससे कैसे बचना है। तो लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए, लड़कियों को जो हमारे स्कूल में छात्राएं पढ़ती हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, अपने ऊपर आई परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है सेल्फ डिफेंस, जिसको नाम दिया गया है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना पार्ट रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, कितनी वीर थी, है ना। वो क्या करती थी, अंग्रेजों से लड़ते वक्त, ठीक है, जब उनको ऐसी स्थिति आ गई थी एक कि उन्होंने देखा कि मुझे जाना मेरा बहुत जरूर है, तो उनके पास एक पुत्र था, दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र था, ठीक है। उन्होंने उसको पीठ पे बांधा और फिर वो युद्ध करने चली गई थी, है ना। अपनी काय के लिए गई थी, अपनी सल्तनत, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए और अपनी प्रजा को बचाने के लिए। और उन्होंने ये कहा था कि हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों से मुक्त होना चाहते हैं। अंग्रेजों की जो हमारे ऊपर जो उनके अत्याचार थे, उनकी जो गुलामी थी, उनके जो अधिकार हमारे ऊपर थे, उनसे वो मुक्त कराना चाहती थी। किसको, वहाँ की प्रजा को भी और अपने आप को भी। ज़्यादातर उन्होंने क्या किया था, प्रजा के लिए क्या था। तो ऐसे ही आपको मुक्त करना है, आपको भी मुक्त। वहाँ पे थे अंग्रेज, हमारे दुश्मन थे। यहाँ पे ऐसा समाज है हमारा दुश्मन जो हमारे ऊपर कुदृष्टि डालता है। कुदृष्टि का मतलब होता है बुरी नज़र डालता है। कु माने होता है बुरा, दृष्टि माने होता है देखना, ठीक है। तो बुरी दृष्टि से देखना कुदृष्टि कहलाती है। तो सरकार ने इससे बचने के लिए, आप लोगों को मजबूत बनाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, ठीक है। तो उसके तहत आपको मजबूत बनाना है। कैसे, क्या बनाना है, हाँ, जिससे कि आप उन बुराइयों को खत्म कर दो या डटकर सामना करके उनको मुंहतोड़ जवाब दे सको, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास पवन, ठीक है, और इसका नाम है आदर्श, लेकिन ये लड़की है। यहाँ पर क्या नाम है इसका, अब नाम बताओ, क्या दें लड़की का नाम इसका, आप बताओ। अच्छा, क्या दें, है ना, सुनीता मत दो, सुनीता मेरी वाइफ का नाम है, ठीक है। क्या नाम दें इसको, बताओ। काजल दे देते हैं भाई, ठीक है ना बेटा, काजल। यहाँ पे ये है हमारी काजल और ये है हमारा पवन। पवन जो है काजल को परेशान करेगा, परेशान करने का छेड़छाड़ करेगा। कहते नहीं करते हैं, जैसे आजकल के लड़के लड़कियों से छेड़छाड़ करते नहीं करते हैं, तो ये लड़की है, ठीक है, ये पवन है, ये इसको छेड़ेगा। अब इसको ये करना है कि मुझे इससे बचना कैसे है, मुझे इससे बचना कैसे। सपोज कीजिए इनमें तगड़ा कौन लग रहा है आपको, पवन है ना, तो इसको पीट सकता है, नहीं पीट सकता ना। और दुश्मन अगर दुश्मनी हो जाए तो लड़ जाएगा इससे, है, लड़ जाएगा ना। अब हमें क्या लग रहा है, देखो, जैसे ये बच्ची है, क्या नाम है तेरा, निधि, तेरा नाम सुंदरी। अब सुंदरी और निधि में बहुत अंतर है ना। अब ये आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या निधि सुंदरी को पीट देगी, नहीं, सुंदरी ही निधि को पीटेगी, है ना, क्योंकि निधि छोटी भी है, कमजोर है ना। लेकिन अगर इसको टेक्निक पता हो, इसको टेक्निक पता हो कि किस तरीके से मैं सुंदरी को पछाड़ सकती हूँ, मार सकती हूँ, पीट सकती हूँ, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सुंदरी को भी पीट देगी, उसे चोटिल कर देगी, उससे अपने आप को बचा सकती है। तो वही चीज़ मुझे आपको सिखाना है आज, कि आपको कैसे बचना है, कैसे आपको बचना है। और बचने के बाद में अगर लग रहा है कि एक आध आदमी है, तो कैसे उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, उसको हिट करना है, हिट जान दो, मारना, उसको कैसे मारना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा हाथ है ना। अब आप मुक्का बनाओ, इसको बोलते हैं हिंदी में मुक्का, मुक्का बनाना, मुक्का ये बना दिया। और स्कूली भाषा में बोलते हैं इसको पंच। क्या बोलते हैं, पंच। साधारण भाषा में कहते हैं मुक्का बना के मार रहा है, उन्होंने बड़े मुक्के मारे हैं, ऐसे तो बोलते हैं, है ना, बड़े बड़ा मुक्के मारे हैं उसने, उसके बहुत सारे, लेकिन इसको बोलते हैं पंच। अब पंच बनाओ, आप कैसे बनाओगे, देखो, ये पंच गलत है, देखो कैसे बनाया बेटा, सुंदरी इधर आना, इधर आ जाओ, पीछे पीछे हो बेटा, आप थोड़े से, सुंदरी बनाओ बेटा, पंच बनाओ, मुक्का, देखो इसको बोलते हैं ये मुक्का, देखो इसने ये बनाया, ठीक है। अब ये अगर किसी के मारेगी, ठीक है, तो ये इसके इस अंगूठे पे असर पड़ेगा, इस तरीके से ये दबेगा, ठीक है ना। तो हमें देखो पंच कैसे बनाना है, इस तरीके से हाथ करो, आप भी करो बेटा, आप सब करो, ठीक है, ये करा, देखो ये इस तरीके से मिला लो, अब आप इस तरीके से मिला लिया, और देखो ये ऊपर से मोड़ो, ये ऐसे मोड़ो यहाँ तक, देखो ये उंगलियां यहाँ तक मोड़ो, यहाँ तक मोड़ लिया, और इसको फिर मोड़ो ऐसे करके, और फिर देखो ये अंगूठा ये बन गया, ये बन गया पंच। अब क्या है, अब हम जब मारेंगे तो हमारा अंगूठा भी सेफ है, हमारा अंगूठा भी सेफ है, और देखो कितनी ताकत बन गई,
खींच के बनाओ, खींच के बनाओ, देखो है बन गया। वो वाला नहीं बेटा, खींच के बना, तेरे हाथ मोटे हैं ना। हाँ ठीक है, ये बनाओ, देखो ये हाथ बिल्कुल, ये उंगलियां अंदर को धसी होनी चाहिए। देखो ये अंगूठा देख, जैसे ये मुड़ा हुआ एकदम, ये ठीक है। तो ये आप नहीं, आपको तो पीटना है इन्हें, ठीक है। आप लड़कों को तो पीटना है, आप सीखो बेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पंच बनाओ ना। अब आप देखिए ये कितनी ताकत बन गई इसमें, इस पंच में, एक नॉर्मल पंच में और एक इस पंच में, आप देखो कितनी ताकत बन गई है ना। अब आप ये मारोगे, देखो ठीक है, और एक ये मारेंगे तो ये ऐसे, इसमें आवाज भी नहीं आ रही ज्यादा, इतनी आवाज नहीं आ रही है। और एक ये मारोगे, देखो। अब यही अगर पंच अगर हमने किसी के पीठ मार दिया इधर, ये पवन है, ये सुंदरी है। सुंदरी बेटा एक इस वाले हाथ से मारना, ऐसे सिंपल बना के मारो, ऐसे सिंपल सिंपल सिंपल, हाँ, इस वाले हाथ से मारो, सिंपल जैसे बनाते हैं, नॉर्मल नॉर्मल बनाओ, जैसे मैंने नहीं बताया था, जैसे पहले आप बनाया था आपने। हाँ अब मारना, हाँ जोर से हल्के से मारना, मारो, ऐसे नहीं मारते, ऐसे मारे, हाँ ऐसे, हाँ। और जैसे मैंने बताया था टाइट करके, अब बना के मार, पहले देख ऐसे कर, ये है, और फिर ऐसे मोड़ दे, और फिर ये अंगूठा, अब मार इसको, मार। कौन सा पहले बोल, जोर से कौन सा लगा था? ये वाला जोर से लगा ना। देखो एक ये है मेरा, देखो ये, आप इधर हो जाए, मैं मारूंगा नहीं बेटा, आराम से, देखो जैसे ये है, और एक ये देख, कौन सा जोर से लगा? ये वाला ना। तो क्या होता है, हमें डिपेंड करना होता है कि हमें अपने शरीर के पार्ट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए ये है पवन और ये है काजल। इस पवन ने काजल को पकड़ा, पकड़ पीछे से कैसे पकड़ लेगा? इस तरीके से पकड़, जैसे दुश्मन को पकड़ते हैं, कैसे पकड़ लेगा? ये पकड़ लिया दुश्मन को, ठीक है। अब देखो अगर इसको पता है कि मुझे टेक्निक आती है, तो देखो इसका सिर इसके पास में सटा हुआ है, इसका सिर इसके पास में सटा हुआ है, सिर इसके, देखो हल्के से मारने बेटा, आप आगे ले आके और इसको ऐसे ही मार सकता है, इसको आगे ले आके ऐसे भी मार सकता है, ठीक है ना। आगे ले आके मारेगा तो नाक में लगेगा सीधा, है ना, तो इसकी नाक टूट जाएगी, है ना। और जब नाक टूट जाएगी तो आदमी नाक को देखेगा या उसे पकड़े रहेगा? आप बताओ, नाक को देखेगा ना, दर्द होगा, वो तुरंत छोड़ के भाग जाएगा, है ना। और अभी भी देखो इसको एक पैर और खाली है इसके, क्या खाली है इसके? पैर। देखो आप ऐसे रखे और इस तरीके से उठाओ और इसकी इस पे पीछे आप ऊपर पैर रखो, आगे करो, ऐसा करो, ऐसा, ये वाला, ठीक है। और इसके ये यहाँ पे मारोगे तो इसकी ये वाली हड्डी टूट जाएगी, घुटने के ऊपर मारोगे, क्योंकि घुटना यहाँ से हमारे पीछे को नहीं मुड़ता है ना, और यहाँ जोर से अगर पड़ गया तो हड्डी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी हड्डी, है ना। तो मैं बारी बारी से आपको बताता रहूंगा, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे पंच हैं, ठीक है। पहले हमें बोलते हैं पंच, देखो ये बना दिया, ये पंच पोजीशन, ठीक है। अब पंच बेटा कितने प्रकार के होते हैं? पंच 3 प्रकार के होते हैं। पंच कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने? 3। कोई पूछने लगे आपसे कि बताओ बेटा पंच कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे पंच 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और पंच पोजीशन क्या होती है? ये पोजीशन, पंच पोजीशन ये वाली पोजीशन होती है, ठीक है। अब पंच 3 होते हैं, पहला होता है लोअर पंच, लोअर माने नीचे, ठीक है। मिडिल पंच, मिडिल माने बीच में, ठीक है। और एक होता है लास्ट में अपर पंच, फेस पंच जिसको बोलते हैं, फेस पंच भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? अपर पंच को फेस पंच भी बोलते हैं। फेस पंच का मतलब होता है फेस पे मारना, गर्दन से ऊपर मारना, ठीक है। सपोज कीजिए जैसे ये है, आप लोग खड़े हो सामने सामने, ठीक है। अब और पास में हो जा, ठीक है। अब आपको क्या मानना है? लोअर पंच मानना है, ठीक है। तो इस तरीके से बना के, ये है देखो, जैसे ये है मेरे पास, मैं बताऊं, जैसे ये है मेरे पास, ये है, लीजिए मारना तो इस तरीके से मार सकते हैं इसके, ठीक है। मतलब ये हमें डिपेंड करता है हमें कैसे मारना होता है। जैसे ये है, ये हमारी पंच पोजीशन है, ठीक है। और फिर हमें क्या मारना है? इसके मिडिल पंच मारना है, सीने पर, कहाँ मारना है? ठीक है। और पेन निकाला, लड़कियों के पास तो पेन होते हैं पढ़ने वाले बच्चों पे, है ना, किट में भी होते हैं उनके, किट से खोला, किट खोल के पेन निकाला और ढक्कन उसका कहीं पे भी छुपाया, ठीक है, दूसरे हाथ में, और ऐसे आ रहे हैं। और जैसे कोई आया हमारे पास, ये जो होती है ना, ये गर्दन पे यहाँ पर जितना चाहे मार सकते हो, उसके कहीं भी मार सकते हो, यहाँ मारो, मुंह पे मारो, कहीं भी मारो। एक चीज और है, आपको अपनी रक्षा करते वक्त अगर किसी की जान भी चली जाए तो आपके ऊपर केस नहीं लगेगा, लेकिन वहां जहां लगना चाहिए कि हाँ ये अब ये हमें मारने वाला है और हम मरने वाले हैं, तब आप दूसरे को मार दोगे तो आपके ऊपर केस नहीं लगेगा। लेकिन आप थोड़े से ही झगड़े में और किसी को जान से मार दो तो आपके ऊपर केस लग जाएगा, ठीक है। ये एक
आप लोगों को इतनी बड़ी शक्ति दी है लड़कियों को, खासकर महिलाओं को, कि आप अपनी रक्षा करते वक्त, आप अपने आत्मा की रक्षा करते वक्त, आत्मा जानते हो हमारा सम्मान, आत्मसम्मान जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी रक्षा करते वक्त अगर आपने किसी को मार दिया, चोर को, डाकू को, लुटेरे को, या जो परेशान करते हैं, ठीक है, उनको, तो आपके ऊपर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये आपको इतनी बड़ी एक सुरक्षा के दायरे में दे रखी है कि आप किसी को मार भी सकते हो। बाकी कोई सर अगर मुझे पीट दें या मैं सर को पीट दूं तो हमारे ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये ध्यान रखा जाएगा आपको, ठीक है ना। ये तो मैंने बताया पेन के बारे में। ये क्या बताया? पेन के बारे में। अब आपको पता है जनरली लड़कियों के पास दुपट्टा होता है, दुपट्टा होता ही है, होता नहीं होता है। अब ये लगा लो कि आप सारे झुंड में 7-8 लड़के एक साथ खड़े हैं। कितने खड़े हैं? 7-8। सुनसान रात में गली में हम जा रहे हैं, सुनसान रात में गली में जा रहे हैं, और देखा कि मैं अकेली हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं अकेली हूँ, और 7-8 लड़के एक जगह झुंड में बनाकर दारू पी रहे हैं। बुरे बुरे जो लड़के होते हैं ना, गलत जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो झुंड बना के बैठे हुए हैं, और हमें देख करके वो हमारे पास आने लगे। तो हमने क्या देखा, हमें कुछ नहीं लगा, तो अगर लगा हमारे पास कोई ईंटा बीटा है, कोई कंकड़ मोटा सा, ठीक है, दुपट्टे के बीच में इसको फांसा, गोल गोल घुमाया, ठीक है, और घुमाते करते इस तरीके से आ रहे हैं हम अपने पास में, जैसे वो हमारे पास आ रहे हैं, नीचे नहीं मारना, उसके फेस पे इस तरीके से घुमाना है तो उसके फेस पे आ जाए। देखो यहाँ पे मारेंगे एक बार को तो इसकी चोट झेल सकता है, लेकिन सिर पे अपने कि अगर हम सिर पे ऊपर लहराते चले जाएंगे तो वो हमारे पास नहीं आएंगे, और हम आसानी से उनसे अपनी रक्षा कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। ऐसे गिरा दिया है और फिर एक से मार दिया, और गिरा के इसको, और एक ये और मार दी कोनी, काम इसका खत्म, ठीक है ना। क्या करिए, ये इनको सिखाना है मुझे, ठीक है। आप आना बेटा, तू आजा, आजा आजा, इसको पीछे से पकड़, पकड़ ले, ठीक है। देखो ये है, पीछे पकड़ बेटा, देखो इसे मुझे पकड़ा, देखो क्या करा मैंने, ये पैर ऐसे करा, करो बेटा, हाँ करो, नीचे करो, वो वाला पैर नीचे करो, और ये टांग उसकी उठा लो, ऐसे देखो है क्या, वैसे इसको आसानी से उठा लेती, तू नहीं उठा पाती ना, लेकिन टांगों से तूने ये पकड़ा इसको और ऐसे गिरा दिया इसको, ठीक है, और गिरा के नीचे फिर एक घुट्टियां मार दी इसको, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है हमें कलाओं का ज्ञान होना, क्या, टेक्निक का पता होना, ठीक है ना। हमें जितनी टेक्निक पता होगा हम उसको आसानी से पीट देंगे, हमें ताकत भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो जैसे ये है, ये है, सही है, आजा इसको पकड़ ले, तू पकड़, ताकत से पकड़ ले, उतारना नहीं है, नॉर्मली पकड़ इसको, ठीक है। तू पैर अपना उधर को लेके जा, ऐसे लेके जा, और उसकी टांग उठा, नीचे उठा 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 उठा, देखो गिर गया ना, गिर गया खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो, देखो, और ये कितना छोटा है, देखिए आसानी से इसको गिरा दिया, है ना, और गिरा के फिर इसको ये भी हिट कर सकता था, बैक एल्बो अटैक बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? बैक एल्बो अटैक। एक होता है, सपोज करो ये इधर आओ, देखो जैसे ये है, ठीक है, आ रहा है, एक होता है एल्बो अटैक, ये मारेंगे इसके ना, ये नाक पे ये वाली, तो ये नाक पे बेटे, ये नाक की हड्डी टूट जाएगी, और ये टूट जाती तब भी आदमी मर जाता है, कोमा में चला जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही आपके लिए।